हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें 50 महत्वपूर्ण सवालों का सेट है और जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार 67 की वैकेंसी भी आ रही है और उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो है और भी आगामी परीक्षा जो भी आ रहे हैं, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस या यूपीआरओ या और भी सारे जो है, यूपी पेट का भी एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। तो उस हिसाब से जो है आप के लिए जो है इन सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो आप एक एक करके क्वेश्चन देखें, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन में हमारे साथ देखते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, महात्मा गांधी तथा किसके मध्य समझौता हुआ जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ? इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता हुआ था और जो है दांडी यात्रा जो है उससे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उससे शुरू हुआ था। और जो है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था और उसी से जो है कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की वो लेने के लिए वो तैयार हुआ था इसी समझौते के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था यह दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, या पोस्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ये जो है किसने कहा था? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन के क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी ने कहा था ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका आंसर होगा सरदार उधम सिंह। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल डायर ही उत्तरदायी था और उसके लिए जो है सरदार उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाके उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा मुगल सम्राट फारूक सियर। देखिए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहरा फरमान दिया था जिसको कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जिसमें था फरमान था 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, ठीक है, पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से आप देखेंगे इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मुगल सम्राट फारूक सियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन देखिए 1946 में आया था, 1946 में। और सर जो है पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और जो है एबी अलेक्जेंडर। तो 3 थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे, जो कि भारत सचिव थे उस समय, इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत आसान है, बहुत लोग जानते भी होंगे। इसका आंसर है महात्मा गांधी। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया? देखिए इसका आंसर, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है जापान में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, जापान होगा, सिंगापुर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना कहाँ की गई, तो सिंगापुर होगा। देखिए 3-4 चीज़ हैं इसमें कंफ्यूजिंग है। आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में किया गया था, आज़ाद हिंद फौज की सरकार का गठन जो है सिंगापुर में किया गया था, और आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय जो बनाया गया था रंगून में बनाया गया था। तो ये तीनों क्लियर मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जापान। आज़ाद हिंद फौज का अगर पूछे तो जापान, आज़ाद हिंद फौज की सरकार पूछे तो सिंगापुर के कैथी हॉल में स्थापना किया था 1943 में, 1943 में। और मुख्यालय पूछे तो इसका होगा रंगून, जो कि उस समय म्यांमार की राजधानी थी। अभी म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, किस आर्टिकल में की गई है? इसका आंसर होगा 243 का डी, 243 का घ। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर है मोकामा। यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये मोकामा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, बजट घाटा पाटने के लिए, ठीक है, बजटरी डेफिसिट पाटने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकार चाहे तो मुद्रा छाप के, करेंसी छाप के गरीबी दूर कर सकती है। ठीक है, ये आसान, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मुद्रा छापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, उतना जो है करेंसी का वैल्यू गिरेगा।
जैसे कि सपोज अभी हम 1 रुपये में हम मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि 1 रुपये में हम एक केला खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो 10 रुपया में एक केला, महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या कहते हैं 10 रुपया में एक केला मिलेगा। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, मुद्रा की करेंसी की कैपेसिटी घटी, परचेजिंग पावर उसका घटा, ठीक है। तो इसको हम जो है मुद्रास्फीति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इससे जो क्या होगा, मुद्रा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिजर्व बैंक छापना शुरू कर दे सरकार के कहने पे, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति। यही आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो है जर्मनी में हुआ था, और अभी हाल में करंट में आप देखेंगे जो जिम्बाब्वे वगैरह में जो है $1 करोड़ का एक नोट, मतलब सबसे छोटा नोट जो है जिम्बाब्वे का $1 करोड़। तो $1 करोड़ उसका $1 करोड़ का वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। उसका परचेजिंग पावर बहुत कम है, जीरो है, लो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो है मुद्रास्फीति क्या होता है, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं और डिमांड जो है सप्लाई कम होते हैं और डिमांड ज़्यादा होता है। डिमांड कब ज़्यादा होगा, जब हमारे पास पैसे रहेंगे, पैसे रहेंगे तभी तो डिमांड करेंगे हम, ठीक है। पैसे ही नहीं रहेंगे तो डिमांड कैसे होगा, डिमांड कैसे बढ़ेगा। लेकिन अगर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई जो है कम गया है या उसी अनुपात में है, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रेशेदार फसल की फाइबर क्रॉप जो है श्रेणी में नहीं आता है। इसका आंसर होगा चुकंदर। चुकंदर जो है फाइबर जो है क्रॉप में नहीं है, और इसके जूट है, पटसन है, सनई है, ये सब जो है रेशेदार फसल है, फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की ज्योग्राफी से है, बिहार स्पेशल है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग, सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। ये सोमेश्वर की पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी में है, ठीक है। और ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है सोमेश्वर श्रेणी, ये बिहार का सर्वोच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। इसका आंसर है अरहर, ज्वार और बाजरा। ये जो बालू रेत वगैरह होते हैं बलथर मिट्टी में, ठीक है। तो इसमें अरहर, ज्वार, बाजरा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। इसका आंसर होगा 173 फीट, 173 फीट या 51 मीटर। मीटर रहे तो 51 मीटर, और ठीक है, और 173 फीट 173 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। देखिए सरिस्का है राजस्थान में, केवलादेव, घाना, ये रणथंभौर भी है राजस्थान में। लेकिन खंगन जेदा को हम कहते हैं कंचनजंगा भी, उसी का दूसरा नाम है खंगन जेदा, कंचनजंगा का। ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो ये राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सिचुएटेड है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी हाल में जो मध्य प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की घोषित कर दिया है, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। तो कान्हा और पन्ना दोनों जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी संशोधन हैं जो राज्य विधानमंडलों की सहमति मतलब लेनी पड़ती है, जिनमें जैसे राष्ट्रपति हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, ये सब के जो संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन, उसमें राज्य विधानमंडलों की सहमति ली जाती है, कम से कम आधे राज्य, ठीक है। अमेरिका में है 3/4 राज्य, इंडिया में है मतलब आधी राज्य, ठीक है, 50% राज्य। लेकिन जो है संविधान संशोधन का शुरुआत कहाँ किया जा सकता है, तो ये राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता है, ये इतना ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये या तो लोकसभा कर सकता है या राज्यसभा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट क्या मतलब किसको कहते हैं। तो जब हम हर साल नए सिरे से बजट को शुरू करते हैं, जिसको जीरो बेस्ड बजट कहते हैं या शून्य आधारित बजट कहते हैं। तो इसका आंसर, नए सिरे से जब हम बजट शुरू करते हैं तो इसका आंसर होगा डी, गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए नए कार्यक्रमों के निर्माण पर। मतलब पिछला साल का जो बजट है उसके संदर्भ का हम जो है नहीं किए हैं, ठीक है, कोई संदर्भ ग्रहण नहीं किए करके नए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस बजट में, तो उसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। और ये जो है DPSP जो लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लिया गया है, हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा ने सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए कब तक छूट दे दी है? अनिश्चित काल तक दे दी है। ठीक है, अनिश्चित काल तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करने के लिए छूट दे दी है। निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका दैट मीन्स प्रियम्बुल, ठीक है, में किया गया था? इसका आंसर होगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हालांकि यहाँ धर्मनिरपेक्ष दे रखा है और कई जगह लोग बोल भी देते हैं धर्मनिरपेक्ष, लेकिन एग्जैक्ट जो होगा वो पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, और दो शब्द ही नहीं किए गए थे, एक शब्द और था, और अखंडता, एकता। देखिए 3 शब्द किए गए थे हमारे प्रियम्बुल में, तो हालांकि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सी ही लगाएंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पंथ एग्जैक्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष, लेकिन लोग लगा देते हैं या बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष बोल देते हैं, लेकिन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं, स्वर्ण समिति की अनुशंसा पे आई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल जीके है। ठीक है, जनरल नॉलेज से है, उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? ये विपत्ति का प्रतीक माना जाता है, उल्टा फहराता हुआ झंडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? संघीय प्रणाली, इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से, भारत के संविधान की निम्न में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची, जिसको जो है 52nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1985 में संविधान में जोड़ा गया था। 52nd या 52वां संविधान संशोधन। सर्वाधिक, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ठीक है, ये सब जो है रबर के तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? लगभग 11% है, तो इसका आंसर जो है 10.7% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट प्रवाह, इंडियन ज्योग्राफी से है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, कोयना, मूसी आदि नदी जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी की, ये सब सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार जो है पर्वत पदीय पठार है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पेंटागोनिया पठार पर्वत पर। सार्गेसो सागर, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा अटलांटिक को अंध महासागर। एक क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिलने वाली सबसे, इसका जो इसकी लंबाई है सिंधु की, ठीक है, सिंधु की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, करीब 2900 किलोमीटर जो है सिंधु की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा एशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? इसका आंसर होगा क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, और यहाँ चीनी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हालांकि अभी जो है विश्व में सर्वप्रथम चीनी का उत्पादन जो है ब्राज़ील है, उसके बाद भारत है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा, ये आंदोलन नेतृत्वविहीन था, क्योंकि 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी तो उसी रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह और भी कई सारे महत्वपूर्ण नेता थे। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था 8 अगस्त की 12 बजे रात में, जिसको हम 9 अगस्त भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन की तरह महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे चार्ल्स फ्रेड एंड्रूज, CF एंड्रूज, जिसको हम दीनबंधु भी जिनको हम कहते हैं दीनबंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन लिखा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय भारत के वायसराय थे और वो जो है इस समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसकी छत्र छाया में हुई थी? इसका आंसर होगा गांधी इरविन समझौता के तहत ही कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की
घोषणा की थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुआ था। ये गवर्नर समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और उसी के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। क्लाइव द्वारा स्थापित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को किस गवर्नर ने समाप्त किया? इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? इसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम भारतीय एवं अंतिम भी, इसके बाद तो गवर्नर जनरल मरा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? इसका आंसर होगा मैसूर। मैसूर में कांग्रेस दल का जो है पूर्ण विकसित संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इन तीनों को फांसी दी गई थी संघर्ष हत्याकांड के तहत। एक क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। उस समय त्रावणकोर के दीवान थे और वो जो है थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप के थे, तो उनके विरोध में जो है कांग्रेस ने वहाँ पे आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड, इसका आंसर होगा आर्टिकल 267, अनुच्छेद 267 और अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो डिक्टेटरशिप से रक्षा की गारंटी देते हैं। ठीक है, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। ठीक है, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की औद्योगिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। ठीक है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है, 1984 में बनाया गया था। निम्न में से कौन एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है? देखिए, इंडियन ज्योग्राफी से है ये, इसका आंसर होगा कांडला, ये गुजरात में है और जो है इसका अब नाम जो है कांडला का नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साइंस से जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा उष्मा। जल अपघटन में ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही समाप्त होता है। और जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई त्रुटि हो तो उसको बता सकते हैं आप लोग, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको भी बता सकते हैं। तब तक के लिए फिर हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों को। आप हम लोग से ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।